फ्रेंड्स, आज हम संधि बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संधि शब्द की उत्पत्ति सम धन धी से हुई है। संधि शब्द का विलोम क्या है? विग्रह। संधि की परिभाषा दो ध्वनियों वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द मिलते हैं तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखते हैं प्रथम शब्द, मैंने बोला कि प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द के परिवर्तन से संधि होती है। तो प्रथम शब्द क्या है? नयन और द्वितीय शब्द है अभिराम। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? न और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए। तो जो ये न है इसके अंदर ए समाहित है। हमने ए बाहर निकाला और इसके आगे हलंत लगा दिया। ये क्या है? व्यंजन है और ये क्या है? स्वर है। तो आपको पता है कि व्यंजन को स्वर ही पूर्ण करता है। जब मैंने इसमें से स्वर बाहर निकाल लिया, ए बाहर निकाल लिया, तो व्यंजन न क्या रहेगा? आधा रहेगा। इधर मैंने ए बाहर निकाला तो पीछे क्या बच गया? विराम बच गया। तो परिवर्तन कहां पर होना था? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन होना था। इन दोनों में ये परिवर्तन हुआ। ये दोनों मिलकर क्या बना? आ। और एक हमारे पास एक नया शब्द आया है नैना भीराम। अब हम दूसरे उदाहरण से और समझते हैं। प्रथम शब्द है परम और द्वितीय शब्द है अर्थ। प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण है मैं और द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण है ए। हमने प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से क्या बाहर निकालेंगे? ए बाहर निकाला और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को हमने बाहर निकाला और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आ। और हमारे पास एक नया शब्द बनकर आया है परमार्थ। यह परिवर्तन तीन प्रकार से होता है। पहला है दो वर्ण मिलकर एक आकार हो जाते हैं, जैसे वार्ता धन आलाप। वार्ता में क्या है? अंतिम शब्द है आ और इसमें प्रथम शब्द है आ। आलाप में तो दोनों मिलकर क्या हो गए? एक हो गए। आ ही बनेगा इसमें। तो इसका दो वर्ण मिलकर एक आकार हो जाते हैं। आ और आ मिलकर क्या बन गए? आ। तो क्या बना? वार्ता लाभ। फिर दूसरा देखें कृपा धन आकांक्षी। कृपा में अंतिम शब्द है आ पा, तो इसमें हमने आ बाहर निकाला और आकांक्षी का आ हमने बाहर निकाला और ये दोनों मिलकर क्या हो गए? आ। तो दो वर्ण मिलकर एक हो गए। तो इसमें क्या बनेगा? कृपा कृपांग कांसी। उम्मीद करती हूं कि आपको समझ आया होगा। फिर दूसरा पॉइंट है दो वर्ण मिलकर किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं, जैसे अति धन आचार। तो ये यण संधि का उदाहरण है। जब हम यण संधि पढ़ेंगे तब और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इसमें क्या बनेगा? दो वर्ण मिलकर तीसरे का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें क्या बन जाएगा? अत्याचार। ई के बाद ए आए तो यह बन जाता है। ये यण संधि का उदाहरण है। जब यण संधि पढ़ेंगे जब और अच्छे इसको क्लियर करेंगे। तीसरा है दोनों में से एक बदल जाता है और एक मूल रूप में ही रहता है, जैसे सत
विचार। तो जो ये सत है ये अपने तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, सद, और वी का वी रहेगा, तो पूरा क्या बनेगा, सद विचार। मैं उम्मीद करती हूं कि ये भी आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि। संधि के भेद हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम कौन सी संधि पढ़ेंगे? स्वर संधि। स्वर की परिभाषा, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। वो स्वर कौन कौन से हैं, आओ देखते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास, मात्रा और समय कम लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हिंदी में हर्ष स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं हर्ष स्वर? ए, ई, उ और री। हर्ष स्वर 4 हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास, मात्रा और समय अधिक लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, आओ देखते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब स्वर संधि के भेद कितने हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि संधि। चौथा यण स्वर संधि। पांच अयादी स्वर संधि। अगले वीडियो में हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और अब तक जो मैंने पढ़ाया वो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। नमस्कार।